इतनी आसक्ति आ गई कि मरने के बाद बतलाते हैं वे उस आसक्ति भाव के कारण उसमें कीड़े हुए, कीड़े हो गए। क्या हुआ? राग ने उसी में कीड़ा बना दिया, उसी में जन्म दिला दिया। काश वे वैराग धारण करते और अपने वैराग में मजबूत रहते तो उनको देव गति मिलती, हो सकता तद्भव मोक्षगामी होते तो मोक्ष मिलता, और नहीं होते तो स्वर्ग आदि मिलता उनको। रत्नत्रय की साधना से क्या क्या प्राप्त हो सकता था। बहुत अच्छा उत्तम दशा उत्तम गति प्राप्त होती, सुगति प्राप्त होती बंधो। लेकिन कहते अज्ञानता प्राणी के लिए ऐसा भटका देती है, विवेक के नेत्र बंद कर देती है, ज्ञान चिंतन मनन मंथन सब उसका नष्ट हो जाता है, और राग में इतना अंधा हो जाता है कि आती ही उपलब्धियां उसको नहीं नजर आती और छोटी वस्तुओं में ही वो अटक जाता है, छोटी वस्तु में अटक जाता है। शास्त्रों में कहा गया 10वां पूर्व का नाम है विद्यानुवाद पूर्व। विद्यानुवाद पूर्व बतलाते हैं कि विद्यानुवाद पूर्व को बहुत कम साधक ही पार कर पाते हैं, कम और विरले। क्यों? विद्यानुवाद पूर्व में अनेकों अनेक विद्याएं सिद्ध होती हैं और वे विद्याएं लौकिक सुविधाएं जुटाती हैं। जो जो भी आवश्यकता महसूस होती है वो सारी सामग्रियां जुटाती हैं। तो प्रायः व्यक्ति रागी मोही व्यक्ति का राग जग जाता है, और या जिनके वैराग कमजोर होते हैं उनके राग जग जाते हैं, मोह जग जाता है, और बंदो उसी में लीन हो जाते हैं। परिणाम ये निकलता है सम्यक दर्शन भी गया, सम्यक ज्ञान भी गया, सम्यक चारित्र भी गया, और मर करके ऐसी कीड़ी अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, खरबूजे के कीड़े की तरह हो जाते हैं। इसलिए पूज्याचार्य कहते हैं भैया अपने विवेक अपने ज्ञान को जागृत करो। वे महापुरुष धन्य हैं जिनका उत्तम वैराग्य रहता है, वे अपने ज्ञान दर्शन और सुख में लीन रहते हैं। ये क्या सुख है? वे इसके लिए कैसा मानते हैं? शास्त्रों में कहा गया भूतोज्झिता मुहुर्मोहान मया सर्वेपि पुद्गला उच्छिष्टे स्वति स्वज्ञा मम विज्ञस्य का स्पृहा। अर्थात सर्वेपि पुद्गला, संसार में जितने भी पौद्गलिक पदार्थ हैं, चाहे वे स्पर्शन इंद्री के विषय संबंधी हों, चाहे रसना इंद्री विषय संबंधी, घ्राण इंद्री विषय संबंधी, चक्षु कर्ण और मन संबंधी जितने भी विषय वे सब पौद्गलिक ही तो हैं। कौन से विषय? सब के सब पौद्गलिक हैं। जैसे आप खा करके मोह बढ़ाते हो, राग बढ़ाते हो, किसी को स्पर्श करके राग बढ़ाते हो, गंध लेकर के राग बढ़ाते हैं, कोई रूप देख करके राग बढ़ाते हैं, कोई शब्द सुन करके राग बढ़ाते हैं। रूप रस गंध वर्णवंता पुद्गला, ये सब पुद्गल ही हैं। और इन पौद्गलिक अवस्थाओं में आसक्त व्यक्ति के विषय में आचार्य कहते हैं सोचो, जिन पदार्थों को तुम अपना ग्रास बना रहे हो, ऐसे पदार्थों का सेवन प्रत्येक इंद्रियों से कितनी बार किया? कितनी बार? अनंतों बार किया है, एक बार नहीं, अनंतों अनंतों बार किए हैं। अगर जिनकी लड्डू में आसक्ति है, समाधि के समय यदि उसकी इच्छा शक्ति जागृत होती है
तो निर्यापकाचार्य कहते देखो इसको तुमने कितनी बार खाया, अनंत बार खाया है, और अनंत बार खा करके उज्झिता छोड़ा है। अब वो सब क्या है? उच्छिष्ट हैं, उच्छिष्ट वांति की तरह हैं। तो विचार करता हो भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहान, मैंने इस प्रकार के मोह के बसीभूत होकर के इन पदार्थों को अनंतों बार भोगा है, और एक बार नहीं, मुहुर्मुहु बार बार। भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहान मया सर्वेपि पुद्गला, मेरे द्वारा सभी पुद्गल इस प्रकार के उपभोग करके छोड़े गए हैं। उच्छिष्टेश्व, इसलिए अब तो वे उच्छिष्ट हैं, उच्छिष्ट उल्टी की तरह हैं। उच्छिष्टेषु तीस्वज्ञ, उसमें अज्ञ का स्पृहा। बतला रहे हैं अज्ञानतावशात ऐसे पदार्थों को छोड़ा, खा करके छोड़ा, और ऐसे उच्छिष्ट वस्तुओं में मैं क्या इच्छा करूं, अब मेरी इन वस्तुओं में इच्छा नहीं है। आसक्तियां कैसे टूटती, ऐसी चिंतन से आसक्तियां टूटती हैं। इसी का नाम है तत्व चिंतन। पंडित बनारसी दास एक विद्वान हुए, और उन्होंने समय सार कलश पर अपने छंद लिखे हैं। तो एक जगह उन्होंने लिखा है, दो मुख दो पथ, दो मुख सुई सुये न कंथा, दो पथ पंथी चले न पंथा, दोई काम ना होत सयाने, विषय भोग अरु मोक्ष पयाने। बोले दो मुख सुई सुये ना कंथा, कंथा कथरी को बोलते हैं। कथरी पुराने सोने के लिए लोग पुराने कपड़े मपड़े भर करके या कपास वगैरह भर करके सिल लेते थे, ताकि वो कपास या वो सब अस्त व्यस्त ना हो। लेकिन जो कपड़ा सिला जाता था, सिलने वाली सुई होती थी, और सुई एक समय में दो तरफ की सिलाई नहीं कर सकती है। एक समय में एक ही जगह की कर गया, तो इस तरफ से सिलते जाओ या इस तरफ से सिलते जाओ। तो कहते दो मुख सुई सिए न कंथा, दो पथ पंथी चले न पंथा। दो रास्ते पर एक व्यक्ति एक साथ चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। पूरब को जाएगा तो पश्चिम नहीं जाएगा, और पश्चिम की ओर जाएगा तो पूरब की ओर नहीं जाएगा। एक समय में एक ही रास्ता पर चला जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से दोई काम ना होते सयाने, शब्द का प्रयोग कितना कर रहे हैं? सयाने, हे सयाने, हे समझदार, हे बुद्धिमान, सोचो विषय भोग अरु मोक्ष पयाने। तो फिर क्या ये दो काम हो सकते हैं कि विषय भोगों में भी तुम्हारा मोह लगा रहे, राग बना रहे, और मोक्ष की भी पुरुषार्थ चलता रहे, मोक्ष की दिशा भी आपकी बढ़ती रहे? हो सकता है क्या? बोले नहीं हो सकता है। अगर विषय भोग रुचकर हैं, लौकिक संसार के रागी वस्तुओं में राग है, तो बतलाते आप उसी में फंसे रहोगे, मोक्ष नहीं जा सकते हो। और यदि आपके मोक्ष की ओर पुरुषार्थ हैं, तो फिर राग भाव नियम से टूटेगा, ये मोह भाव नियम से टूटेगा। ये नहीं हो सकता है कि ये भी चलता रहे और वो भी चलता रहे।
टूटेगा। बंधो, पूज्य आचार्य भगवान कितनी अच्छी बात अपन सबको करते हैं। ऐसा लगता है कि हमारी तो गहरी नींद सी खुल गई हो। ऐसा लगता है कि अपन को नया सवेरा हो गया हो। जिनवाणी के अक्षर अपने लिए ऐसे जागृत करते हैं, सावधान करते हैं कि राग हटाओ, मोह हटाओ, तो तुम्हें परमार्थ का आनंद आएगा। कभी कभी हम कुछ लोगों को देखते हैं कि मोक्ष मार्ग पर आकर के उनको बड़ा आनंद आता है, आनंद विभोर होते हैं, सौभाग्य मानते हैं, खुशी मनाते हैं, जन्म जन्म का पुण्य मानते हैं। कैसा है? जन्म जन्म का पुण्य है कि अपने लिए रत्नत्रय मिला है। जन्म जन्म के कोई अच्छे संस्कारों का परिणाम कि आज अपन को सत्संग, संयम, रत्नत्रय मिला है। बंधो, कभी आनंद आता है? बैरागी को आनंद आता है, बैरागियों को। और राग अगर जग जाए तो आनंद आएगा क्या? अरे कहाँ से दीक्षा ले ली, पेट भर भोजन ही नहीं कर पा रहे हैं, इच्छा के अनुसार सामग्री नहीं मिल पा रही है, चाहते कुछ है और मिलता कुछ है। अब जिसको वैराग्य नहीं है, बतला रहे, उसके लिए संयम, मोक्ष मार्ग, धर्म, वो तो भजन हो गया है। उसको आनंद नहीं आएगा। वो सोचेगा कहाँ से फंस गए, कब निकल जाए, ऐसा अवसर मिले कि पुनः उसी यथास्थान अवस्था में कब पहुंच जाएं। और कई ऐसे भी लोग होते हैं कि वो पहुंच ही जाते हैं और उनकी भावनाएं सफल हो जाती हैं। यथा तथा अवस्था, तो जिस कीचड़ से आए और उसी कीचड़ में पहुंच गए। क्या पाया? कुछ भी नहीं पाया। धर्म के पथ पर आकर के धर्म का स्वाद ना आया, धर्म का आनंद नहीं ले पाए, तो बंधु संसार अनादि से जैसा चलता आ रहा है वैसा उनका परिभ्रमण करता चलता जाता है। इसलिए कहा जाता है कि निरंतर स्वाध्याय कीजिए, निरंतर ज्ञानार्जन कीजिए। ज्ञानार्जन का अर्थ केवल शब्दों का संग्रह नहीं, अपितु उसका मनन मंथन कीजिए। सामायिक आदि में ही क्या, अन्य समय में भी कुछ बैठो और मनन करो, क्यों हो, हमारी परिणति क्या है, कैसी होना चाहिए थी, कैसी हो रही है, क्या तरीका है कि हम अच्छी दिशा में आएं, क्या उपाय हैं कि हम गलत रास्ते से हटें, किन किन उपायों से हम हट सकते हैं, किन किन उपायों से अच्छे रास्ते पर हम लग सकते हैं। कहते हैं ये सही रास्ता तो आप ही खोज सकते हो, और जो चिंतन से जो रास्ता मिलेगा वो सम्यक रास्ता मिलेगा। हो सकता है दूसरा समझाए तो बात उतनी जल्दी प्रभावित ना हो, लेकिन जब स्वयं चिंतन करते हैं तो कहते हैं अच्छी दिशा मिलती है, अच्छा रास्ता मिलता है, और ऐसे व्यक्ति अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं होते हैं। वे अच्छे मार्ग पर सफल होते हैं, प्रगति करते हैं और एक दिन निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। यह गाथा अपन सभी के लिए इसी बात का संकेत देती है कि हम एक ऐसा ध्यान करें, एक ऐसा चिंतन करें सिद्धों का, और धन्य है उन सिद्धों के लिए जिन्होंने ऐसा पुरुषार्थ किया। केवल सिद्ध पूजा से सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। हम सिद्धों के चरण छुएं, अच्छी बात है, वहाँ तक पहुँच जाए आपके हाथ मन, अच्छी बात है। नहीं पहुँच सके तो सिद्ध भगवान कहते हैं कि आप चरण ही नहीं
आचरण छुओ और उस दिशा में कदम बढ़ाओ, तो एक दिन तुम भी सिद्ध बन सकते हो, निर्वाण प्राप्त कर सकते हो, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। बंधो, हम सब इसी पवित्र गाथाओं से अपने जीवन को सार्थक और सफल करें और सिद्धों की ऐसी आराधना करें, ऐसी उपासना करें कि अपना सोया हुआ सिद्ध परमात्मा जो है वो भी जागृत हो और एक दिन सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर ले। ऐसा सम्यक पुरुषार्थ करके जीवन को सफल कीजिए। जय बोलिए महावीर भगवान की।